नमस्कार साथियों। आज मैं आपको फूलन देवी की जीवन जो फूलन देवी का जीवन था उसके बारे में, उसकी सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ। फूलन देवी जो कि चंबल के खूंखार डाकुओं में से एक थी। किस प्रकार फूलन देवी ने हथियार उठाया और किस प्रकार चंबल में अपना एक डाकू के रूप में फूलन देवी ने अपना नाम बनाया। तो फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन के एक छोटे से गांव भोरा में 10 अगस्त 1963 को हुआ था। उसके पिता या उनका जो परिवार था वो बेहद गरीब था। उनके पिता के पास 1 एकड़ ज़मीन थी जिस पर उसके चाचा की हमेशा से नियत रहती थी और इसी को लेकर उसके पिताजी में और उनके चाचा में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। एक बार इसी को लेकर उनके परिवार में झगड़ा चल रहा था तो फूलन देवी ने जो उसके चाचा के लड़के था उसकी पत्थर से सिर फोड़ दिया। ये जो फूलन देवी थी ये बचपन से ही एक तरह से बागी टाइप की थी कि लड़ाई झगड़ा करना और मारपीट करना बचपन से ही इसका मतलब एक तरह से शौक सा था। इसी को लेकर इसके पिता बहुत परेशान रहते थे, यानी कि ये बाहर के मन करता था उसी लड़के को मारपीट कर आती थी और इसी को लेकर इसके पिता काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने इस फूलन देवी के विवाह करने की सोची। छोटी सी उम्र में जब फूलन देवी करीब 10-11 साल की थी तो उसके पिता ने फूलन देवी की शादी करा दी और फूलन देवी की शादी भी उस व्यक्ति से कराई। जब फूलन देवी की उम्र 11 साल थी तो उस व्यक्ति की जो उसके पति थे फूलन देवी के, उसकी उम्र करीब 40 साल थी, यानी कि फूलन देवी से बहुत ज़्यादा उम्र के वो थे उसके पति। मतलब बाल विवाह में उस समय ऐसा था कि जो शादी हो जाती थी तो जब लड़की बालिग हो जाती थी, नाबालिग से बालिग हो जाती थी, तब उसका गौना होता था। परंतु उसके पिता ने अभी उस फूलन देवी को ससुराल भेज दिया, जिसके बाद ससुराल में फूलन देवी पर अत्याचार होने लगे थे। तो फूलन देवी ससुराल से अपने पियर भाग आई। ऐसा ही वो 3-4 बार भागकर अपने पियर आ गई थी। पियर में उसके पिता जो उससे बहुत परेशान थे क्योंकि वह मारपीट करते और ससुराल से भी अब पियर भागकर आने लग गई थी। तो उसके पिता भी अब काफ़ी परेशान हो चुके थे। तो इसके बाद जो फूलन देवी के पिता उसे घर से निकाल देते हैं कि तू कहीं भी जा, हमें नहीं पता, तू हमारे घर से निकल जा। ऐसा कहने के बाद गांव का ही एक व्यक्ति उसे चंबल की बिहेड़ों में ले जाता है। चंबल की बिहेड़ों में जहाँ पर खूंखार डाकू रहते थे, तो डाकुओं की गैंग में अब फूलन देवी पहुँच जाती है। तो पहली बार फूलन देवी को मिलते हैं बाबू गुजर और विक्रम मल्लाह। जो ये फूलन देवी थी ये भी मल्लाह परिवार से थी। मल्लाह परिवार वो होता है जो नावों को चलाने का काम करता है, वो मल्लाह जाति कहलाती है। अब फूलन देवी बाबू गुजर की गैंग में पहुंच जाती है, जहां पर बाबू गुजर इस गैंग का लीडर था और बाबू गुजर के बाद जो था वो विक्रम मल्लाह था। बाबू गुजर की जो फूलन देवी है इस पर गलत नियत थी। बाबू गुजर फूलन देवी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है एक दिन। तो फिर विक्रम मल्लाह था, उसका फूलन देवी के प्रति थोड़ा ठीक व्यवहार था। इसी को लेकर जब बाबू गुजर उसके साथ बलात्कार या अत्याचार या सामूहिक दुष्कर्म करने लगता है तो विक्रम मल्लाह बंदूक से, अपनी राइफल से बाबू गुजर पर गोली चला देते हैं, जिससे बाबू गुजर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इस गैंग का पूरा लीडर बन जाता है विक्रम मल्लाह। विक्रम मल्लाह अब फूलन देवी से प्यार करने लगता है और दोनों में नज़दीकियाँ बन जाती हैं, एक तरह से दोनों में प्यार हो जाता है। इसके बाद विक्रम मल्लाह ने बाबू गुजर को मार दिया। अब बाबू गुजर की जो गैंग थी उसके करीबी गैंग एक और थी जिसका नाम था श्री राम ठाकुर गैंग। श्री राम ठाकुर गैंग को जब पता चलता है कि विक्रम मल्लाह ने बाबू गुजर को मार दिया तो वह रोष में आ जाती है और
फिर वह जो श्री राम ठाकुर होता है वह विक्रम मल्ला को गोली मार देता है और फूलन देवी के साथ 3 हफ्तों तक सामूहिक दुष्कर्म करता है और उस समय बताते हैं कि 3 हफ्तों तक करीब 4-5 दर्जन लोगों ने फूलन देवी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद फूलन देवी को कुछ विक्रम मल्ला की गैंग के लोग उसे उनके चंगुल से किसी तरह से छुड़ा लाते हैं। इस समय जो फूलन देवी की शरीर की हालत थी वह बहुत ख़राब थी, क्योंकि वह उस पर बहुत तरह के अत्याचार हुए और वह 4-5 हफ्तों तक एक ही कमरे के अंदर बंद थी। अब फूलन देवी ने अपनी एक अलग गैंग बना ली थी, जिसमें सभी जो गैंग के सदस्य थे वो मल्लाह जाति से ताल्लुक़ रखते थे। अब बात है 1981 की। एक बेमई गांव में शादी फंक्शन था, जिसमें जो श्री राम के गैंग के सारे सदस्य पहुंचने वाले थे। अब फूलन देवी का मकसद था श्री राम गैंग को समाप्त करना। इसी को लेकर जो फूलन देवी की गैंग है वह बेमई गांव पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि श्री राम ठाकुर की कोई भी गैंग का सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। इससे जो फूलन देवी है वह बहुत निराश होती है। तो इसी को लेकर वह जो भी उस फंक्शन में स्वर्ण जाति के लोग थे उन्हें एक लाइन में खड़ा करती है और सभी को एक साथ गोली से भून देती है। इसके बाद देश में खूंखार बदमाश फूलन देवी का नाम जोर शोरों से गूंजने लगता है। अब फूलन देवी के पीछे पूरी जो क्षेत्र की पुलिस थी वो फूलन देवी को ढूंढने लगती है। इसके बाद फूलन देवी जो है वह वहाँ से चंबल की वेडियो में पहुँच जाती है। अब पुलिस के लिए फूलन देवी एक खूंखार डकैत या बागी के रूप में पूरे क्षेत्र भर में फूलन देवी का नाम गूंजने लगता है। इसके बाद फूलन देवी जो श्री राम ठाकुर की गैंग होती है उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देती है और सभी जो गैंग के सदस्य, गैंग का लीडर होता है श्री राम ठाकुर, उन्हें मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद साल 1983 में फूलन देवी इंदिरा गांधी की अपील पर एमपी पुलिस के सामने शर्तों के साथ आत्मसमर्पण कर देती है। फूलन देवी पर 30 डकैती, 18 अपहरण और 22 हत्या के केस दर्ज हुए और फूलन देवी ने 11 साल जेल में गुजारे और साल 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो फूलन देवी पर से सभी केस वापस लेने का फैसला किया गया और राजनीतिक रूप से यह बड़ा फैसला था। लेकिन 1954 में फूलन देवी जेल से छूट आई। तो दोस्तों, ये थी फूलन देवी की एक सच्ची घटना, जो कि एक खूंखार बदमाश थी। तो ऐसी ही सच्ची घटना जानने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।